हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज़ योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स इंडिया। तो बेसिकली ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एक तो आज बहुत सारे वेबसाइट में ये गिवन था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है फर्स्ट टर्म का, सीबीएसई का 10th एंड 12th का, बट ऐसा नहीं है। ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि इस वीक अभी कोई रिज़ल्ट पब्लिश होने वाला नहीं है। दूसरा, जो सेकेंड टर्म है उसका पेपर मोस्ट प्रॉब्ली बिटवीन दी मार्च टू अप्रैल हो जाएंगे और प्रैक्टिकल आपके फेब में या मार्च स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट के आप सैम्पल पेपर सीबीएसई वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। बाकी मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और थोड़ा सा मैं इस जो सैम्पल पेपर आए इसके ऊपर अगर मैं एनालिसिस करता हूँ तो देखिए 1 मार्क के क्वेश्चंस वैसे तो नहीं है, बट हाँ केस स्टडी में आपके 5 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। दूसरी चीज़, जो आपका सेक्शन टोटल 3 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया है पेपर। पहले सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क्स ईच का। दूसरे सेक्शन में 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 मार्क्स ईच का। और सेक्शन सी जो है वो वही केस स्टडी जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ओवरऑल चॉइस नहीं दिया गया है। इंटरनल चॉइस आपको 1 क्वेश्चन में मिलेगा 2 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। अब अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो थोड़ा सा लेंदी पेपर बनेगा। वैसे तो टाइम देखिए 35 मार्क्स के लिए टाइम 2 आवर मोर देन एनफ है, बट फिर भी क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है जैसा सैम्पल पेपर में दिया है, इससे क्लियर हो रहा है कि ज़्यादातर अप्रोच बेस्ड प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बनेगा। अप्रोच बेस्ड का मतलब है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मान लीजिए एलईडी फोटो डायोड का डायरेक्ट ना पूछ के उसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस को बनाया गया है। दूसरा, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रीक्वेंसी कंडीशन जो बोर का है वो भी डायरेक्ट अप्रोच ना देके इनडायरेक्टली पूछा गया है। ऐसे ही रेक्टिफायर डायरेक्ट ना पूछ के उसकी जगह ये पूछा गया है कि पहले आपको उस डिवाइस के बारे में जानना होगा जो एसी को डीसी में बदलता, और उसके बाद उसकी वर्किंग और सारी चीज़ें लिखनी है। तो इससे ये क्लियर कट पता चल रहा है कि जो पेपर है वो थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज मांगता है। यानी आप सीधा सिंपली डेरिवेशन करके आप इस पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखो न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर भी जो न्यूमेरिकल है बेसिकली ये पावर बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, जो इन जनरल बच्चे नहीं करके जाते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको ऑप्टिक्स से भी देखने को मिल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। ऑप्टिक्स के ज़्यादा न्यूमेरिकल गिवन है और केस स्टडी भी ऑप्टिक्स को दिया गया है। यानी ऑप्टिक्स में मोस्टली जो पेपर में ज़्यादातर जो डोमिनेंसी दिखाई देगी ऑप्टिक्स में वो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल का रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम टर्म 2 के सारे सिलेबस सीबीएसई फिजिक्स के कवर करेंगे। तो जो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस असाइनमेंट्स और जो भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, हॉट्स न्यूमेरिकल हैं और हॉट्स कॉन्सेप्ट हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग कौन कौन पहले तो सीरीज़ का वेट कर रहे हैं वो नीचे रिप्लाई करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे।